हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। उप माने होता है पास। उप माने क्या होता है? पास। जैसे उपनिषद, आपने शब्द सुना होगा कि वेद का एक भाग है उपनिषद। उपनिषद मतलब है पास बैठना। उपनिषद मतलब है पास बैठना। किसके पास बैठना? अपने देवताओं के समीप जाकर के बैठना, यानी ध्यान लगाना। उसी प्रकार से उप जो होता है, उप का मतलब होता है पास। उप का मतलब क्या होता है? पास। और सर्ग शब्द, अब जो सर्ग हैं वो क्या होता है? कोई भी पुस्तक होती है, उस पुस्तक में सर्ग होते हैं। जैसे एक महाकाव्य है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम, जो महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो कुमार संभवम में क्या है कि सर्ग हैं, कि ये प्रथम सर्ग है, ये द्वितीय सर्ग है, तृतीय, ये चतुर्थ है, ये पंचम सर्ग है। तो सर्ग होता है भाग। सर्ग क्या होता है? भाग। और उप माने पास में बैठना। तो दूसरी डेफिनेशन, जो सीधी सीधी परिभाषा है उपसर्ग की, वो क्या है कि शब्द के पास बैठना। ठीक है, शब्द के पास बैठना। शब्द के पास बैठना। शब्द के पास बैठना। अब शब्द के पास तो बैठना है, लेकिन पीछे बैठना है या आगे बैठना है? पीछे बैठना है या आगे बैठना है? तो उपसर्ग जो होगा वो आगे बैठता है। उपसर्ग कहाँ बैठता है? आगे बैठता है। यानी शब्द के प्रारंभ में लग करके जो शब्द के अर्थ को या तो तीखा कर दे, तीखा पैना कर दे, यानी मतलब शब्द के अर्थ में मतलब एक व्यापक जोर पैदा कर दे, या फिर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थात बिल्कुल बदलाव कर दे, उल्टा कर दे, उसको कहते हैं उपसर्ग। उसको कहते हैं उपसर्ग। मार्कर रिफिल कौन कर रखे शेयर में? शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ बदल दे, अर्थ बदल दे, या अर्थ को पैना कर दे। पैना मतलब तीखा कर दे, उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब उपसर्ग कई बार क्या होता है, शब्द हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, वो प्रश्न पूछ लेता है भाई इसमें फलां उपसर्ग है या नहीं है। तो हमें सारे शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं, हम पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उपसर्ग को जानने से पहले हमें तीन चीज़ों का ज्ञान अति आवश्यक है। सबसे पहले हमें उपसर्ग को जानने से पहले तीन चीज़ें जाननी होगी। एक तो शब्द की जानकारी। किसकी जानकारी? शब्द की जानकारी की, उसमें मूल शब्द क्या है। दूसरा संधि की जानकारी। संधि की जानकारी। अब आपने यदि संधि नहीं पढ़ी है तो विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाकर के आचार्य दीपक द्वारा जो पढ़ाई गई संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आपको संधि की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या बताई गई है? तीसरी बात बताई गई है कि प्रत्यय के कारण
प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि, प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि, ये भी क्या रहता है, इन तीन चीजों की जानकारी आपको अति आवश्यक है। और चौथी जानकारी जो है वो क्या होनी चाहिए, चौथी जानकारी तो मेन है कि उपसर्ग का ज्ञान, उपसर्ग का ज्ञान। जिस बच्चे को इन चार चीजों की जानकारी है वो उपसर्ग आसानी से अलग कर देगा, उपसर्ग आसानी से ढूंढ लेगा। क्या क्या बताया, पहला शब्द की जानकारी, दूसरा संधि की जानकारी, तीसरा प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि, और चौथा उपसर्ग का ज्ञान। अब हम शब्द करते हैं, शब्द की जानकारी। शब्द की जानकारी के लिए मैं शब्द लिखता हूं यहां, कपूत। क्या लिख दिया मैंने, कपूत शब्द लिख दिया। अब कपूत क्या है, क क्या है, उपसर्ग है, और पूत माने होता है पुत्र, पूत माने क्या होता है, पुत्र, ठीक है। तो क यहां उपसर्ग है और पूत क्या है, शब्द है। तो ये तो शब्द की जानकारी होगी, भी शब्द की जानकारी, और आपको उपसर्ग की जानकारी होगी। दूसरा दिया है कि संधि की जानकारी होनी चाहिए। संधि की जानकारी कैसे, मान लो मैंने शब्द लिख दिया न्यून। क्या लिख दिया, न्यून। अब न्यून में क्या होगा, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, कपूत न्यून, नी प्लस ऊन। अब देखो यहां जमा से पहले ई है और जमा के बाद ऊ स्वर है, तो क्या होगा, ई को यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये न्यून। तो नी यहां उपसर्ग है और ऊन क्या है, शब्द है। ये संधि हो रखी है उपसर्ग के साथ शब्द की, तो आपको संधि की भी जानकारी होनी चाहिए जब उपसर्ग छांटने की बारी आए। तीसरा, प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि। मान लो मैंने लिख दिया शब्द वैचारिक। क्या लिख दिया, वैचारिक। अब वैचारिक में क्या है, वैचारिक, अब वै को जो आई हो रखा है ये वृद्धि हो रखी है, यानी यहां क्या है, वी प्लस 4 प्लस इक, वी प्लस 4 प्लस इक। अब 4 इसमें क्या है, शब्द है, 4 क्या है, शब्द है, और वी क्या है, उपसर्ग है, और इक क्या है, प्रत्यय है। यानी प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि। प्रथम स्वर क्या है, वह में जो ई है वो प्रथम स्वर है, तो यहां क्या हो जाएगा, वही, और प्रत्यय मिल जाएगा वैचारिक। हमारे संस्कृत में जो कित प्रत्यय होते हैं, कै जिसका इत है, किति च सूत्र से वृद्धि हुआ करती थी, ठीक है। तो वही सिस्टम हिंदी में, हिंदी में कोई फर्क नहीं है, हिंदी संस्कृत की ही बिटिया है, ठीक है। तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, शब्द की जानकारी होनी चाहिए। कपूत, अब यहां कह दे कि उपसर्ग छांटिए, तो पूत, पूत माने पुत्र, कै उपसर्ग हो गया, कपूत बुरा बेटा या बेकार बेटा, ठीक है। न्यून, अब न्यून में आपको जानकारी होनी चाहिए नी प्लस ऊन। संधि की जानकारी नहीं है तो आप उपसर्ग नहीं ढूंढ पाओगे न्यून में, तो नी प्लस ऊन, ई को यह न्यून, यहां यण संधि है। और ये तीसरा है, प्रत्यय के कारण प्रथम स्वर में वृद्धि, वैचारिक, वी उपसर्ग है, 4 शब्द है, और इक क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चारों चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं।
हाँ जी, ध्यान दें। अब संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं। कुछ शब्द लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने लिखा अभ्यास, भाई उपसर्ग बताइए इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें यण संधि हो रखी है, अभी प्लस आस, ई को यह होकर के अभ्यास बन रखा है, इसलिए उपसर्ग आपको ढूंढने के लिए संधि की जानकारी अति आवश्यक है। एक शब्द और लिखता हूं, न्यास, नी प्लस आस, नी प्लस आस, क्या हो जाएगा, न्यास। व्यय, वी प्लस अय, यहां यण संधि है, नी प्लस आस में भी यण संधि है, नी में नी प्लस आस, न्यास में नी उपसर्ग है, व्यय में वी उपसर्ग है, और अवस्था, अवस्था, अव प्लस स्था, स्था माने होता है स्थित होना, स्था धातु ठहरना अर्थ में होती है, खड़े होने अर्थ में होती है, ठीक है। स्था संस्कृत की धातु है, तो अव उपसर्ग है और स्था शब्द हो गया इसमें, ठीक है। तो यहां ऐसे उपसर्ग छटेंगे। हिंदी के कुछ उपसर्ग लिखते हैं। देखो, आपको 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए, शब्द की जानकारी, संधि की जानकारी, और प्रत्यय लगने के कारण प्रथम स्वर में जो वृद्धि हो रही है उसकी जानकारी, और चौथे नंबर पे आपको उपसर्ग की जानकारी, ठीक है। ये 4 चीजें जिसको आती हैं वो उपसर्ग पहचान लेगा। बेटा इसको थोड़ा सा जंग उतार के और इसका प्रयोग करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हिंदी के उपसर्ग करवा रहा हूं मैं आपको, ये संस्कृत के उपसर्ग थे, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसमें क्या है, मान लो मैंने लिख दिया सपूत, स उपसर्ग हो गया और पूत शब्द है ही। मैंने लिख दिया अनबन, अनबन, अब अन क्या है, उपसर्ग है, बन बनती हो बात, और अनबन जहाँ न बनती हो बात वो अनबन हो गई, ठीक है। तो आजकल तो सारे ही जगह क्या हो रही है, अनबन हो रही है, तो वो ये अनबन है भाई। अन क्या है, यहाँ उपसर्ग है, ठीक है। दुबला, इसमें उपसर्ग क्या है, दू, क्या है उपसर्ग, दू, बला, बल से युक्त, दुबला मतलब दुबला जिसमें बल नहीं है, विपरीत अर्थ प्रकट हो रहा है। तो कहीं कहीं क्या है, मतलब अर्थ का विशेष अर्थ प्रकट होता है, पैना अर्थ प्रकट होता है, और कहीं कहीं क्या होगा, कहीं कहीं उस अर्थ में बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाएगा, बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाएगा, ठीक है। सफल, इसमें स उपसर्ग है, क्या है, स उपसर्ग है। सफल, फल से युक्त, फल से युक्त, ठीक है। अब कुछ उपसर्ग हम अरबी फारसी के करते हैं। किसके करते हैं, अरबी फारसी के। इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरबी फारसी के, अरबी फारसी, अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हैं। मैंने लिख दिया
अलविदा। अब अल माने क्या होता है? अच्छा। अल माने क्या होता है? अच्छा। और विदा माने विदा करना, अच्छी प्रकार से विदा करना, वो होता है अलविदा। तो यहां क्या उपसर्ग है? अल। ये अरबी फारसी से लिया गया, अरबी से। ठीक है। बदनीयत, 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 यहां क्या है? बद उपसर्ग है। क्या है? बद उपसर्ग। बद माने होता है बुरा, और नियत माने नीत। जिसकी बुरी नीयत हो उसको कहते हैं बदनीयत। बाकायदा, बाकायदा, तो क्या है? बा क्या है यहां? उपसर्ग। कायदा जो कायदे में रहने वाली बात होती है। ठीक है। अलकायदा, अलकायदा, अलकायदा भी सुना होगा नाम आपने। तो अलकायदा, अल माने अच्छा और कायदा माने कायदा, जो अच्छा मतलब कायदा पढ़ते हैं। अलकायदा। ठीक है। बाकायदा, 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 ये बात ठीक है। ठीक है। लापता, लापता, ला क्या है यहां? उपसर्ग है, और पता क्या है? शब्द है। ठीक है। इस प्रकार से आपने ये उपसर्ग किए, और अब कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं जिसमें आपको लगेगा कि हां यहां उपसर्ग क्या है। ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकार, अभिमान, अधिकार, अभिमान, अतिक्रमण, प्रतिमान, अतिक्रमण, प्रतिकार, परिश्रम, नियुक्त, विभ्रम, अनुकूल, विभ्रम, अनुकूल, सुपात्र। अब प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि अब क्या है, यहां हो रहा है संयोग। क्या हो रहा है? संयोग। अब देखो ई वाले उपसर्ग लिखे हैं मैंने, अधि, अभि, अति, प्रति, परि, नी, वी, और दो लिखे हैं मैंने ऊ वाले, अनु और सु। तो क्या होगा? यहां जब भी संयोग की बात आएगी तो आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। मतलब उपसर्ग अलग मिलेगा और शब्द अलग मिलेगा। ठीक है। तो अधि के बाद देखो आप, ई के बाद क्या आया हुआ है? क व्यंजन है, म व्यंजन है, क व्यंजन है, क व्यंजन है, स व्यंजन है, य व्यंजन है, भ व्यंजन है, क व्यंजन है, प व्यंजन है। अनु, सु और ई वाले जितने हैं वहां क्या है? संयोग जब होता है तो उपसर्ग आपको अलग दिखेगा और शब्द आपको अलग दिखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये संयोग वाले। और मान लो इसमें संधि वाले कैसे होंगे उपसर्ग? ये तो थे संयोग वाले जो जल्दी से छांट दोगे तुम। और दीर्घ संधि वाले जैसे लिख दिया अधीक्षक। ठीक है। और अभीष्ट, अधीक्षक के बाद है अभीष्ट। अतीत, प्रतीक्षा, परीक्षण, वीक्षक, परीक्षण,
विक्षक, अनुदित, सुक्ति। अब ये देखो आप, सॉरी, अधीक्षक, अधि प्लस प्लस इक्षक, अधि उपसर्ग है, इक्षक देखने वाला, अधि उपसर्ग, इक्षक माने देखने वाला, सही प्रकार से जो देखे उसको कहते हैं अधीक्षक। अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, यहां दीर्घ संधि हो जाती है, अभि जमा इष्ट, अभि उपसर्ग है और इष्ट क्या है, शब्द है। अतीत, अतीत में क्या है, दीर्घ संधि हो गई। प्रतीक्षा, प्रति जमा इक्षा, परीक्षण, परि जमा इक्षण, विक्षक, वी जमा इक्षक, अनुदित, अनु जमा उदित, सुक्ति, सु जमा उक्ति। ठीक है, यहां सु, अनु, वी, परि, प्रति, अति, अभि, अधि, ये उपसर्ग है। ठीक है, तो संधि जब होती है, वो तो संयोग वाले लिखवाए मैंने, और जब संधि का मामला आता है तो ये उपसर्ग रहते हैं। अब मान लो इन्हीं में यदि यण संधि हो, क्या हो, यण संधि हो, देखो संधि का ज्ञान जरूरी है, तो अध्याय, क्या, अध्याय, यहां क्या है, अधि प्लस आय, अधि प्लस आय, ई को यह हो जाएगा, अध्याय, अधि उपसर्ग है। ठीक है, अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, अति, अतिउक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति, यहां क्या है, अति उपसर्ग है, यहां क्या है, यण संधि। प्रत्याशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, पर्यटन, परि प्लस अटन, परि मतलब चारों ओर, अटन माने घूमना, न्याय, नी प्लस आय, व्यायाम, वी प्लस आयाम, अन्वेक्षक, अन्वेक्षक, अनु प्लस एकशक, ऊ को वह हो गया, स्वस्ति, क्या है, स्वस्ति, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति, क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहां यण संधि होकर के ये जो आपके उपसर्ग है ये छांटे जाएंगे। स्वस्ति में सु उपसर्ग है, अन्वेक्षक में अनु है, व्यायाम में वी है, न्याय में नी है, पर्यटन में परि है, प्रत्याशा में प्रति है, और अत्युक्ति में अति है, अभ्यंतर में अभि है, और अध्याय में अधि है। ठीक है, इस प्रकार से ये उपसर्ग हैं। ठीक है, तो कई बार क्या है, कई बार उपसर्ग मिला करके जो शब्द में उसका विपरीत अर्थ भी निकलता है, और कई बार उपसर्ग में साथ मिलकर के उसका विशेष अर्थ भी निकलता है। ठीक है, विशेष अर्थ भी निकलता है और उल्टा अर्थ भी निकलता है। अब कैसे, ये मैंने आपको उपसर्ग करवाए, मैं इसको रब कर रहा हूं, संयोग के साथ, दीर्घ संधि के साथ, यण संधि के साथ। ठीक है, तो आपको संधि का ज्ञान होना तो अति आवश्यक है यदि आप उपसर्ग कर रहे हो तो। और एक प्रश्न जरूर आता है, जैसे मैंने बात की थी आपको कि कई बार उपसर्ग लगने से वी प्लस शुद्ध, शुद्ध माने क्या होता है, प्योर, और वी उपसर्ग लगने से क्या बन जाता है, विशुद्ध। क्या बन गया,
विशुद्ध। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग लगने से अर्थ पैना हो गया। विशुद्ध मतलब बड़ा विशुद्ध तरीका है, विशुद्ध, शुद्ध नहीं मतलब और ज़्यादा शुद्ध, ठीक है, विशुद्ध। और मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने योग। योग माने क्या होता है, जोड़ना, और यहाँ क्या लिख दिया, वियोग, ठीक है, वि उपसर्ग लगा करके, तो वियोग। योग माने जोड़ना और वियोग माने भाई वियोग हो गया, बिछुड़ गया, अलग हो गया, ठीक है, एक जोड़ना और एक तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पैना अर्थ है विशुद्ध और यहाँ क्या है, विपरीत अर्थ है। इस प्रकार से उपसर्ग के अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो कल मैं उपसर्ग की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप बताएंगे कि इसमें शब्द क्या है और इसमें उपसर्ग क्या है। इसमें उपसर्ग, फलां उपसर्ग इसमें नहीं है, कौन से में नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न हम कल उपसर्ग के करेंगे। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय तु हिंदी, जय तु भारत।